नमस्कार। भारत त्यौहार का देश है, भारत पर्वों का देश है, भारत विरासत का देश है। विरासत को आगे ले जाने का नाम ही भाई दूज है, यम द्वितीया है। वैसे तो जहाँ भाई दूज पूरे भारत में हर जाति उपजाति के लोग मनाते हैं, लेकिन जब बात आती है यम द्वितीया की तो यह बात सिर्फ़ और सिर्फ जाति व्यवस्था में इंटरमीडिएट कास्ट के रूप में परिभाषित कायस्थ पर आकर रुक जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक कायस्थ परिवार इस समय यम द्वितीया की पूजा कर रहा है। सामने भगवान चित्रगुप्त की फ़ोटो है, जिसकी पूजा अर्चना करने के बाद अब जो कायस्थ परिवार के लोग हैं, जिसमें आप मुखिया, उनके बच्चे, नाती पोतों को आप देख रहे हैं, वो भगवान चित्रगुप्त की, जिसे चित्रगुप्त कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के चूँकि चित्त से वह उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें चित्रगुप्त कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि कायस्थ ही वह समूह है जो सिर्फ देवपुत्र है, बाकी जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ हैं वह ऋषि पुत्र कहलाती हैं। यही कारण है कि कायस्थ को किसी जाति में न रखकर कहीं पर भी जब कोई पूजा होती है, कोई अच्छा कार्य होता है, तो चित्रगुप्त की भी पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि वह देवपुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि यम द्वितीया के दिन इस तरह लेखन कार्य का आरंभ इसलिए हुआ कि जब राम त्रेता युग में इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे और वह लंका को जीत कर आए, राजसूय यज्ञ हुआ, तो जब सभी देवी देवताओं नर वानरों को आमंत्रित किया जा रहा था तो उनके गुरु वशिष्ठ के शिष्यों से भूलवश चित्रगुप्त जी को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके कारण चित्रगुप्त महाराज इसको अपने व्यक्तिगत रूप से अपमान का विषय मानकर, चूँकि वह लोगों के जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखते हैं, उन्होंने उस कार्य को हड़ताल पर लगा दिया। हड़ताल यानी रोक दिया और उन्होंने यह लिखा पढ़ी बंद कर दी। लेकिन कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है। और जब इस बात के तथ्य को खोजा गया तो यह पाया गया कि महाराज चित्रगुप्त ने अपने दैनिक कार्य को बंद कर दिया है। उनसे पूछने पर, जानने पर जब यह पता चला कि भूलवश उन्हें राजसूय यज्ञ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया, तो इस बात के लिए ही उन्होंने इस कार्य को बंद कर दिया गया है। चूँकि इसको 24 घंटा बीत चुके थे, लेकिन उनसे क्षमा याचना के साथ राम ने अपने कार्य को पुनः आरंभ करने की प्रार्थना करी। और वह दिन यम द्वितीया का ही था जिस दिन महाराज चित्रगुप्त ने पुनः अपनी कलम उठाकर जन्म मृत्यु के लेखे जोखे का कार्य आरंभ किया था। चूँकि कायस्थ अपने को उन्हीं का वंशज मानते हैं और उसी परंपरा को निभाते हुए महाराज चित्रगुप्त की उस परंपरा में जिस दिन दीपावली का आरंभ होता है, उस दिन वह अपने कार्य को प्रतीक रूप में लिखा पढ़ी के कार्य को स्थगित कर देते हैं। और आज यम द्वितीया के दिन जिस तरह से महाराज चित्रगुप्त ने अपने कार्य को सामान्य रूप से पुनः शुरू किया था, वह उस कार्य को प्रतीक के रूप में आज भी इस लिखा पढ़ी के द्वारा उस कार्य की पुनरावृत्ति के साथ आरंभ करते हैं। जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि हर व्यक्ति कुछ लिख रहा है, उस लिखने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि वह अपने भगवान के प्रति, अपने उस पूर्वज के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था प्रकट कर रहा है, जिन्होंने इस पूरे चराचर को, पूरी पृथ्वी को अपने होने का, अपने कार्यों का, अपनी प्रतिष्ठा का एहसास कराया था। एक जो महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कायस्थ ही एक ऐसा समूह है जहाँ पर लड़कियों में साक्षरता स्तर हो, शिक्षा का स्तर हो, वह सर्वाधिक है। आज से नहीं, बहुत समय से महिलाएं समुदायों से शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कायस्थ में आगे रही हैं। और उसी के प्रतीक के रूप में आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं
कि छोटी छोटी बच्चियां आज उसी प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हुए, जबकि आज इस बात का कोई ऐसा महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि अब हर जाति वर्ग विशेष में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन चूंकि कायस्थ के जीवन में यह कोई आज प्रारंभ किया गया कार्य नहीं है, यह वर्षों से, जब से आप यह कहें कि राम के समय से यह कार्य चलता चला आ रहा है, उसी को करते हुए आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पुरुषों के साथ साथ बच्चियां भी, लड़कियां भी, अभी इस पूजा के बाद इस घर की महिलाएं भी इसी कार्य को करेंगी, इसी पूजा को करेंगी। और वह इस पुनरावृत्ति के आधार पर चित्रगुप्त महाराज को इस तथ्य का, इस बात का श्रद्धा के साथ, पूजा के साथ एहसास कराती हैं कि वह उनके वंशज हैं और उनके होने से ही सृष्टि में गतिशीलता है। मैं आलोक शांडिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए यम द्वितीया की पूजा के साथ नमस्कार।